जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, उन सबको जी आज मैंने शायद आपको कुछ 3-4 माह पहले एक पेड़ का शौक करवाया था। जो मैंने कहा था तार वाले कबूतर, जो पुराने हमारे मेरे वालिद साहब का बड़ा शौक था और हमारे बुज़ुर्ग हैं बाबू मुदस्सर साहब, उनके पास बहुत तादाद रही है। उनको बड़ा बड़ा जुनून था ये जोसरे तार वाले कबूतरों का और बड़े नामवर कबूतरों में अपने टाइम के, जिस टाइम पे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, जिस टाइम पे टेडी, गोल्डन, कमगर इनका कोई नाम नहीं होता था, उस टाइम पे जेठ में तार वाले कबूतर भरपूर परफॉर्म करते थे। सिर्फ जेठ में नहीं, हर मौसम में, क्योंकि एक तो उनके अक्लों के बेताज बादशाह थे, ज़ाया होने की उनकी रेशो बहुत कम होती थी, घर के बहुत पक्के थे, घर उन्होंने हर हाल में बैठना होता था। तो फिर एक टाइम आया बीच में ऐसा एक 4-5-6 साल का कि कुछ वो हम था उनके आपस में लग लग के तीलियां मोटी होके उनकी परवाज़ में कमी आ गई थी। मेरा वो स्टार्ट था। तो इस तरह के कबूतर जब इस कंडीशन में आ जाए ना, तो उनको तेज़ ब्लड दे के उनको ठीक कर लिया जाता है। पर वो मेरा स्टार्ट था, मुझे इतनी समझ नहीं थी। समझ अब भी नहीं है, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है बहरहाल। तो मैंने वो सारे तकरीबन जो है ना, किसी ने 1 मांगा 4 दे दिए, किसी ने 2 मांगे 6 दे दिए, और मैंने सब घर से फारिग कर दिए थे। तो अब वो मौजूदा फिर 8-10 साल का टाइम गुजारने के बाद एहसास हुआ कि वो कबूतर भी होना ज़रूरी हैं। तो 6 माह पहले एक प्योर तार वाला पेयर लगाया था, बाऊजी ने ही मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि उनके काफ़ी लिंक हैं। जहाँ जहाँ प्योर पड़े हुए थे तो उन्होंने मंगवा के मुझे भेजा था। आपस में जो उन्होंने पेयर लगा के भेजा था, मैंने उसके बच्चे निकलवा के बाहर छोड़े थे। थोड़ा सा मेरे मुताबिक वो मेरे पसंद ब्रीडर वो ज़रूर थे, पर प्रवास के मुताबिक वो मेरे मुताबिक नहीं थे, जो जिस तरह मैं चाह रहा था। तो मादा के साथ नर चेंज किया है, जो आपको मैंने शौक भी करवाया था। पापा नौलखिया एक बहुत बड़ा नाम हुआ है, हमारे उस्ताद पापा नौलखिया हमारे लाहौर के, उनके पास सारे यही कबूतर होते, 35 वाले और बटेरे और वैशी, इस तरह के तकरीबन जोसरे कबूतरों के वो बेताज बादशाह थे। उनके कबूतरों में से नर, और जो बाऊजी ने पेड़ भेजा था तार वाली कबूतरी प्योर, वो मैंने पेड़ लगाया है। उसके मैंने कुछ बच्चे काटे हैं ब्रीडिंग के लिए, और एक बच्चा मैंने मेरे मिलने वाले हैं वहाँ मैंने 10 बच्चे जोड़ों के लिए भेजे हैं। एक बच्चा उनको भेजा है, बीच में पट्टी। 2 बच्चे अब तैयार हुए हैं, 2 मेरे पास 5-5, 6-6 कली के हुए हैं। उन बच्चों का मैं शो करवाता हूँ आपको। और दूसरा, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था, जिन लोगों के कबूतरों के बच्चे सही नहीं पल रहे सर्दी की वजह से, वो उसका क्या तरीकाकार करें। दूसरा तरीका एक और मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे बुजुर्ग करते आए हैं और बड़ा ज़बरदस्त है। ये मैंने सुना है कि दोनों एक ही होती हैं, कि विटामिन बी कम्प्लेक्स कह लें, डी कह लें, सिर्फ कलर का फ़र्क है। पर हमारे बुजुर्ग, मैं जब भी देखता हूँ बचपन से, मेरे वालिद साहब भी एक गोली ये, एक गोली ये, इस तरह 2 गोलियाँ। और ये फ़िश आइल है, जो हर जगह से बड़ा पैकेट मिल जाता है, 1000 कैप्सूल उसके अंदर होते हैं। पहले 350-400 का मिलता था, अब कोई 750 का हो गया हुआ है। एक कैप्सूल ये इस तरह ना, ये 3 का सेट बना के ना वो देते थे। किसी मादी को कोई मसला हो जाना, कोई छोटे बच्चे जिनको ठंड लग जाती है, उनको इनको इसने हीट देनी होती है, सर्दी से बचाना होता है। आप इंसान जो हैं, हम इंसान अपने लिए भी ये हैं, ये हमारे लिए बना हुआ। अपने बच्चों को सर्दी में एक कैप्सूल आप डेली खिला सकते हैं दूध के साथ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इनका काम ये है, इन दोनों का, कि सर्दी में आपके अक्सर जोड़ों वाले खुड्डों में, खानों में धूप नहीं जा रही होती, ठीक है। विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चे टांगों से भी रह जाते हैं, किसी का शोल्डर ख़राब हो जाता है और कमज़ोर हो जाते हैं। इन 2 गोलियों ने जो है ना, वो कमी पूरी कर देनी होती है। अगर धूप कहीं नहीं भी जा रही, आप ये आजमा के देखिएगा। आप ये कैप्सूल नहीं भी देंगे ना, खाली ये 3-4 दिन, कोई बच्चा अगर आपका कमज़ोर है, उसको ये 2 गोलियां दें 3-4 दिन लगातार, वो देखेंगे आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा।
तो ये तो सिलसिला है। जो लोग बहुत शौक से अपने कबूतरों के बच्चे कहते हैं कि अच्छे पलें, ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टिप होती हैं, छोटी छोटी ये मेहनत करनी पड़ती है। अब खाली आप कहें कि हम नज़र भी ना मारें अपने खानों में कि बच्चों का क्या हाल है, गीले तो नहीं हो रहे सर्दियों में, चोगा माँ बाप से सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। अक्सर ये होता है, दो बच्चे पल रहे होते हैं, एक ज़्यादा माँ बाप से चोगा ले रहा होता है, माँ बाप उसी को दे ही जा रहा होता है। दूसरा थोड़ा कमज़ोर होता है, वो उसका चोगा नहीं लेता, माँ बाप के पीछे नहीं भागता। तो जिस तरह आम मिसाल बनी हुई है कि जो तक बच्चा ना रोवे माँ उन्होंने तक दूध भी नहीं देती उन्होंने, तो इसी तरह जो बच्चा माँ बाप के पीछे भागता है उसको वो चोगा ज़्यादा मिल जाता है। जो थोड़ा सुस्त होता है वो ऐसा ऐसा कमज़ोर हो जाता है। आप ये देखा करें, जो कमज़ोर हो उसके अपने हाथ से दे दें, कावा बना के दे दें, ये 2 गोलियाँ दे दें, 3-4 दिन देंगे वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे टिप हैं। अब जो मैंने बच्चे जोड़ों के लिए रोके हैं प्योर तार वाला पेयर बना के, तो वो मैं आपको शो करवाता हूँ। 2 भी छोटे हैं तैयार हुए, 2 बड़े हो गए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से नहायत शानदार इनका रिजल्ट आएगा। तो आया उनका शो करूँगा। बहुत शानदार, नीचे से जो हड्डी का एक शानदार एक बैलेंस होना चाहिए वैसे ही बैलेंस है। और ये देखें अभी बच्चा है, सबसे बड़ी क्वालिटी, ये चीज़ भी बारीक। और इसके साथ की पट्टी मेरे हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको भेजी है। तो ये पट्ठा मैंने रखा है। दो 2003 में 4 में जब ये अपनी अच्छी हालत में थे कबूतर, तो मैंने इनका ऐसा ऐसा सीन देखा हुआ है कि ये किसी बंद कमरे में से भी निकल गए हैं ना, तो 7-7 दिन बाद 8-8 दिन बाद वहाँ वापस आ गए। बहुत शानदार पट्टा है। और अभी ये 2 2 4 5 कली का है, जब इसने 10 साफ होनी है तो बहुत बड़ा शानदार बन जाना। पहले कभी वीडियो में ना आपसे मैं ये बात ना शेयर नहीं कर सका, तो अब जो है ना हड्डी का मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग हड्डी देखना शुरू करते हैं, सेंटर से शुरू हो जाते हैं। ये सेंटर से हड्डी आपने जब भी देखनी है ना, आप यहाँ से स्टार्ट लें। ये पोर्ट है, पोर्ट से इसको हड्डी को ना इस तरह हाथ फेरें। जो ये पोर्ट से यहाँ से गुलाई अपनी देगी हड्डी, वो समझे शानदार हड्डी है और वो आगे तक भी यूँ गुलाई में जाएगी। ठीक है। अक्सर हम क्या करते हैं, पहली बात तो लोग कबूतर पकड़ते नहीं सही। ठीक है, हाथ उनका कबूतर को डालने से अंदाज़ा हो जाता है वो कबूतरबाज हैं कि नहीं है, या इनको देखना आता है कि नहीं आता। और फिर यहाँ सेंटर से शुरू हो जाते हैं। सेंटर से शुरू होकर वो जोड़ दूँ और जोड़ दे बड़ी अंदर इस तरह जोड़ पेंचर हो है। यहाँ से शुरू हो, पोर्ट जहाँ से ख़त्म होता है ये चीज़ इसका, जिसकी यहाँ से गुलाई है ना, वो हड्डी का ऑटोमेटिकली बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त है। ये पट्टी ये पहली झोल की थी, अकेली पली थी। दो 2 4 5 6 7 कली की हो गई।
कबूतर कोई भी हो, चाहे वो तार वाला है, जॉनसर है, कोई भी है, ये देखें, जब तक आप अपने पॉइंटों से नहीं ना हिलेंगे तो कोई भी रंग हो वो अच्छा बनता जाएगा। दुम इसकी भी बड़ी शानदार है, सिर्फ पर कम ज़्यादा होने की वजह से बैलेंस नहीं ठीक लग रहा होगा। बड़ी शानदार दुम है। असल में यहाँ से कई कबूतरों की ना थोड़ी सी उनकी आदत होती है, वो इस तरह कर लेते हैं। ये चीज़ नहीं मोटी होनी चाहिए, ये दुम गदा जो है ना ये बारीक होना चाहिए। जिसका ये मोटा है ना ये वो बेकार हो जाता है कबूतर। और जो मैं आपसे बातें शेयर कर रहा होता हूँ ना उसको आप प्रैक्टिकली आजमा के चेक किया करें, ठीक है। कोई भी जो चीज़ है ना, अब इसकी जिस तरह मैं बता रहा हूँ, इसकी भी हड्डी उसी तरह शानदार है। ये क्योंकि ज़रूरी नहीं मेरी, आपको कोई भी आपका सीनियर, कोई भी उस्ताद, कोई भी यूट्यूब पे बैठने वाले बड़े बड़े काबिल उस्ताद हैं, कोई वो बात बताते हैं तो उसको प्रैक्टिकल जो है ना आजमाना चाहिए। वो जब तक आप उस पर कन्फर्म हो तब तक भी कन्फर्म होंगे तो बात चलेगी ठीक। तो आपको मैंने पहले पट्ठा दिखाया है, वो भी बचपन में इस तरह था सेम, ठीक है। ऐसा ऐसा गाढ़ा हो गया वो। और अच्छे पेयर का जो है ना वो ये देखें बिल्कुल है ही नहीं। अच्छे पेयर का जो बचपन से ही जो है ना उसका वो सारा बैलेंस बहुत अच्छा होता है। अब ये माँ बाप के पास ही है, मैं वहाँ से निकाल कर ले आया हूँ। ये पट्टी है जी। काबक में सर्दी की वजह से इनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो गई हैं, पर हड्डी का बैलेंस बहुत ज़बरदस्त है। पट्ठा ले गया पर अपनी माँ के ऊपर, उसके पर यहाँ से आके ज़्यादा गुलाई में है, गोल गेड़े के उड़ने वाला बना है वो। ये बहुत शानदार इसका पर बना है, सही ब्रीडिंग में चलने वाला। अब देखें काटने के लिए ये पर जो है ना शानदार पर है। और वो पट्ठे का मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। अब मैं दोनों में फ़र्क दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से तीली, यहाँ से या गौर करेंगे ना आप, ये तीली की गुलाई कर गया, ठीक है। ये नहीं कि इसने काम नहीं आना। अब इसका ये सीन होगा कि अगर आप बगैर देखे कि मेरा बहुत अच्छा है और इसी तरह के पर की कबूतरी लगा देंगे इसके साथ, अगर इसको ब्रीडिंग में डालते हैं तो वो ज़्यादा पर गुलाई में आ जाएंगे, फिर वो एक लिमिट तक उड़ने वाले बनेंगे, गर्मी के नहीं बनेंगे, ठीक है। इसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट पर वाली कबूतरी लगेगी, वो बच्चों का परों का बैलेंस ठीक हो जाएगा। ये नहीं कि इसने उड़ना नहीं है, इसने बड़ा शानदार उड़ेगा। ये देखें तीली, तीली में ना ये गुलाई आ गई है इसके ज़्यादा। इसको यार वो गोली भी देनी है, इसकी टांग का भी कोई मसला हुआ है, उनको मैं इधर
कबूतरों का शौक करवाना ज़रूरी होता है। असल में जो आपके साथ रोज़ वीडियो का ताल्लुक एक बना हुआ है, आपके साथ कोई ना कोई छोटी छोटी टिप जो आपके ब्रीडिंग वाले कबूतरों के लिए, आपके दूसरे कबूतरों के लिए, आपके लिए फ़ायदेमंद हो। असल मेन होता है कि वो मैं आपको साथ साथ ना बताता रहूँ। जो मेरे तजर्बे से गुजरी हुई चीज़ें हैं, सुनी सुनाई बात नहीं मैं करता आपके साथ। तो साथ साथ अगर कबूतरों का शौक़ ना हो तो फिर वो वीडियो आपको भी वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री, पाकिस्तान से बाहर दूसरे शहरों में हैं, वहाँ उन्होंने बर्ड नहीं रखे हुए, पर उनका अपने अपने ऑफिस से, अपने अपने कारोबार से फारिग होने के बाद उनकी हॉबी यही है, उनका मशगला, उनका टाइम गुजारने का, कि वो कोई ना कोई वीडियो इस तरह देखते हैं, साथ परिंदों का शौक़ करते हैं। उनका जो एक जुनून है, एक वो जो शौक़ है, वो साथ साथ वो पूरा हो जाता है। सारे दिन की फ्रस्ट्रेशन अपने कारोबार से जो उनकी होती है, वो ये अपना शौक़ देख के उनकी वो ख़त्म हो जाती है। तो ज़्यादा ज़रूरी ये भी है, वरना मेन जो है वो कोई ना कोई बर्ड के बचाने के लिए, बर्ड की बीमारियों के लिए, आगे पटाइयाँ आएंगी उसके लिए, फिर फिरते स्टार्ट होंगी, साथ साथ ये ज़्यादा ज़रूरी जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो इसी बहाने साथ मैं परिंदों का भी शौक़ करवा देता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आप कमेंट्स भी करते हैं, बताते भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका पसंद करने का, देखने का। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।